ये पहली बार नहीं है जब गोल्ड के 20% गिरने पर एस&पी धराशायी हुआ है अगले कुछ हफ्तों में। ये वो लाइनें हैं जो दर्शाती हैं यूएस का मिड टर्म इलेक्शन, और मिड टर्म इलेक्शन हमेशा एस&पी में क्रैश लेकर आता है। जानिए मिड टर्म इलेक्शन कब है। दोस्तों, इवन इफ एस&पी 500 आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखें बिटकॉइन का एस&पी 500 से तगड़ा कोरिलेशन है। एज एन एग्जांपल, मार्च 2020 में जब कोविड के चलते एस&पी 500 में 10% की करेक्शन आई थी, 2 दिनों के अंदर अंदर बिटकॉइन आधा रह गया था। इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसीज में कोरिलेशन है। इसलिए अगर आप सिर्फ क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं तो भी आपके लिए एस&पी 500 का ये क्रैश का पूर्वानुमान, दिनांक और एक डंप के बाद एस&पी 500 कैसे अगले शिखर पर जाता है और स्टॉक मार्केट की इस डंप और पंप से कैसे आपके क्रिप्टो के प्राइसेस पर प्रभाव पड़ेगा, इसको जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। क्योंकि अगर बिटकॉइन को नए शिखर पर जाना है तो आपके लिए जानना जरूरी है कि 2026 में यूएस की स्टॉक मार्केट क्या करने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी छोटी होगी पर बात बड़ी मोटी होगी। 2 मिनट में आपको समझाऊंगा कि क्या वो 3 बड़े कारण हैं और वो क्या दिनांक है जब एस&पी में एक बड़ा डंप आने वाला है। इस वीडियो में बताई गई कोई भी बात फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आपको लगे तो उसे महज इत्तेफाक समझना, इस वीडियो को एजुकेशन पर्पस से समझना। वीडियो को लाइक कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर मैक्रो सीखना चाहते हो। गोल्ड ने पिछले 3 सालों का सबसे बड़ा डंप पिछले कुछ दिनों में अर्जित किया। 21% टू द टॉप। $5600 के ऑल टाइम हाई को हिट करने के बाद गोल्ड सिर्फ 2 दिनों में 4400 तक आ जाता है। इतना बड़ा एब्सोल्यूट वैल्यू डंप गोल्ड में आज तक नहीं आया। कैन यू बिलीव इट कि $1200 का डंप 2-3 दिनों में गोल्ड में आज तक नहीं आया है। दिस वाज द बिगेस्ट डंप। सवाल ये कि क्या गोल्ड का ये बड़ा डंप एस&पी 500 को नीचे लेके जाएगा, और जवाब ये कि हाँ, इतिहास में जब जब गोल्ड ने एक बड़ी गुलाटी ली है एस&पी 500 ने उसे फॉलो किया है। अगर आप ये कंक्लूजन पे जंप करोगे कि ऐसा कल हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, तो मैं आपको एग्जैक्ट टाइमलाइन बताऊंगा कि गोल्ड के डंप के बाद एस&पी 500 कितना डंप करता है, कब डंप करता है, और उसके लिए वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी। उससे पहले मैं बात करता हूं रीजन नंबर 2 की, जो कि है मिड टर्म इलेक्शन, जिसमें टाइमलाइंस आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे जाएंगी। ये ब्लू लाइन जो है ये नवंबर ऑफ एवरी 4th ईयर है। इत्तफाकन जैसे बिटकॉइन में हाल्विंग हर 4 साल में होती है, यूएस के इलेक्शंस भी हर 4 साल में होते हैं और मिड टर्म इलेक्शंस भी हर 4 साल में होते हैं। 2026 के 8 नवंबर को मिड टर्म इलेक्शन शेड्यूल्ड है। अब चेक करते हैं कि इससे पहले वाले मिड टर्म इलेक्शंस के कितने दिनों बाद या कितने दिनों पहले एस&पी 500 में डंप आया था। ये नीली लाइन अगर आप देखेंगे तो आपको अक्टूबर नवंबर के आसपास दिखाई देगी। डंप स्टार्टेड फ्रॉम जनवरी एंड इट वेंट ऑल द वे अप टू नवंबर, यानी कि इलेक्शन से 10 महीने पहले तक ये डंप चलता रहा था। पर एक बात निश्चित है कि डंप आया था। एक बार वैलिडेट कर लेते हैं उससे पहले, यानी कि 2018 में, जहां पर अगेन नवंबर की बात कर रहे हैं। और अगर हम डंप देखना शुरू करें, इफेक्टिवली डंप 2022 की ही तरह करीब साल भर पहले शुरू हो गया था। यानी कि जनवरी ऑफ 2018 से ही एस&पी संजीदा हो गया था। उसने फरवरी में आज ही की तरह एक बड़ा डंप लिया था 12% का, और उसके बाद चीजें क्योंकि सीधी रेखा में ऊपर नहीं जाती हैं, उसने आते आते सितंबर अक्टूबर तक घर वापसी कर ली थी। और उसके बाद इलेक्शन से 2 महीने पहले उसने एक और बड़ा डंप लेकर एक लोअर लो बनाया। तो यानी कि टेक्निकली देखें तो जनवरी से शुरू हुआ ये डंप नवंबर तक और लोअर प्राइस तक लेके जाता है, अगर आप इस बीच के छोटे से पंप को इग्नोर कर दें। सो अभी तक स्कोर 2 आउट ऑफ 2। 2018 की जनवरी से भी नवंबर तक का डंप, 2022 के जनवरी से भी नवंबर तक डंप, और 2018 के जनवरी से भी नवंबर तक का इफेक्टिव डंप हमें देखने को मिला। अब बात करते हैं और 4 साल पहले की, यानी कि नवंबर 2014 की। यस, यहां पर ये यूफोरिक मार्केट थी और इसने एक्चुअली में पूरे साल में कहीं पर भी दम नहीं तोड़ा। अगर हम थोड़ा जूम इन करें तो अक्टूबर में उसने एक लोकल 10% का डंप जरूर देखा था, जो कि बहुत जल्दी सेम मंथ में बाय आउट हो गया। गौरतलब है कि एस&पी 500 में अभी तक 10% का डंप नहीं आया है। मैक्सिमम डंप 2-2, 3-3% के आते हैं। तो 2022, 2018 और 2014 मिड टर्म इलेक्शंस के आसपास एस&पी 500 मिनिमम 10% तो डंप करता ही है, जैसा कि हमने 2014 में देखा। 2018 में वो डंप था करीब करीब 20% का, और 2022 में वो डंप था करीब करीब 28% का। तो मेरा दूसरा कारण तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि मिड टर्म इलेक्शन एक छोटे से सैद्धांतिक कारण से, कि भैया नई सरकार को आए हुए कुछ समय हो गया है, उसने पूरा जोर लगा लिया है, स्टॉक मार्केट्स पंप हो चुकी हैं, जैसा हमेशा इलेक्शन के बाद होता है। स्टॉक मार्केट्स ऊपर जाती है, नई सरकार की नई पॉलिसीज आती हैं, और उसके 1-1.5 साल बाद होता है कि भैया बस हो गया, अब इस सरकार को आए ऑलमोस्ट 2 साल होने को आए हैं, अगली सरकार के आने का समय निकट है। तो मिड टर्म में स्टॉक मार्केट्स, नई खरीदारी, नए निवेश ठप हो जाते हैं। और यहां तो और ज्यादा चांस होने चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की इतनी विपरीत इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है। ट्रेड वॉर शुरू की हुई है 2-3 देशों जैसे कि ईरान, वेनेजुएला, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, वहां ताइवान, चाइना, सबके ऊपर लड़ाई की आशंकाएं उसने उठा रखी है। बावजूद उसके एस&पी 500 में इफेक्टिवली एक बड़ा क्रैश काफी महीनों से नहीं आया है। सो आई एम श्योर एटलीस्ट मिड टर्म इलेक्शन को देखकर नवंबर की टाइमलाइन आपको क्लियर हो गई होगी कि नवंबर तक एस&पी 500 का गिरना अवश्य भावी है। अब वो गिरावट चाहे
मार्च में शुरू हो, अप्रैल में शुरू हो, ये जुलाई में, नवंबर मोस्ट लाइकली इज गोइंग टू बी द बॉटम फॉर S&P 500। और इससे पहले आप डर जाएं, उस बॉटम के बाद एक बड़ा पंप, एक नया शुरुआत हमेशा होती है, विच लीड्स टू द न्यू प्रेसिडेंट। Here also if it bottoms in November, जहां पे आपके लिए अच्छी बात क्या है कि अगर नवंबर में S&P बॉटम होता है तो बिटकॉइन तो बॉटम होगा ही ऑन और बिफोर नवंबर 2026, एंड दैट कैन बी द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट लेग ऑफ बिटकॉइन। अच्छी बात एक और भी है कि आई डोंट थिंक कि बिटकॉइन में बहुत ज्यादा गिरावट बची है। हमारी काफी लंबे समय पुरानी मेगा प्रेडिक्शंस यानी कि 200 वीक्स मूविंग एवरेज की तरफ बिटकॉइन वैसे ही बढ़ रहा है, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मां को देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता नन्हे पैरों के साथ बढ़ता है और इवेंचुअली वहां तक पहुंचता जरूर है। हजारों लोगों ने सिंपल मूविंग एवरेजेस, ना ज्यादा बड़ी बड़ी बातें, ना ज्यादा घुमाने फिराने वाली चीजें, सिंपल मूविंग एवरेजेस को ध्यान में रखते हुए ढेर सारा पैसा बनाया है, चाहे वो अक्टूबर का 50 वीक्स मूविंग एवरेज का भेदा जाना हो या फिर जनवरी में 100 वीक्स मूविंग एवरेज का। लक्ष्य निकट है, लक्ष्य से पहले छोटे मोटे पंप और डंप आएंगे, बट इवेंचुअली नवंबर तक बिटकॉइन को 200 वीक्स मूविंग एवरेज तक पहुंचना है। हमारा संदेश अपनी ऑडियंस को बहुत क्लियर है, एंड आई होप इन सब स्पष्ट बातों के चलते आपने क्रिप्टो में पैसा भले बनाया ना हो, पैसा बचाया जरूर है। लाइक ठोको अगर आपने हमारे चलते 1 रुपया भी बचाया हो, और शेयर करो अपने दोस्तों से जो हवाई किले बनाते रहते हैं। बाय द वे गाइस, अगर मैंने ये कहा है कि S&P 500 में 10 से 20% का डंप आने वाला है, अगर मैंने ये कहा है कि बिटकॉइन यहां बॉटम करने वाला है, दैट डज नॉट मीन कि हम पैसा नहीं बनाएंगे। बेयर मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा बनाया जाता है, और उसके 2 आंसर हैं। अगर आपको क्रिप्टो की बात करनी है तो एजेक्स, जहां पर हम दवा का ट्रेडिंग करते हैं, हमारा AI टूल अपने आप बाय सेल करता है। और जहां पर हम बात करेंगे यूएस स्टॉक्स की, जर्वेक्स के माध्यम से हम यूएस के चुनिंदा स्टॉक्स को उनके लोकल बॉटम पर उठाते हैं। मंथली SIP के थ्रू मैं अपना खुद का पोर्टफोलियो आपको दिखाता हूं, जहां पर मैं महीने के दौरान वो 50,000 रुपए कहां कहां लगा रहा हूं, उसके थ्रू आप भी टाइम कर सकते हैं। लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, preserve.in पर जाइए, PREZERV जो हमारी वेबसाइट है, जहां पर आपको एजेक्स और जर्वेक्स दोनों मिलेंगे। वहां पर जाकर साइन अप कीजिए, हमें ईमेल लिखिए और अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।